guys, welcome to Manpraz Academy. Today's topic is adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक्स है। इसको स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे से थॉट्स के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। हो सकता है कि आपको जुनून पढ़ने में आ जाए, तो इसके लिए एक थॉट्स हम बोलते हैं। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो आज जो हमारा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इंडोक्राइन का एक आता है हमारा ग्लैंड। ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये चीज़ क्लियर है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। एड्रिनल ग्लैंड इट इज़ ए इंडोक्राइन ग्लैंड located on top of both kidney। ये क्या है? ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारा किडनी है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। डायरेक्ट यहाँ से एरो हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो ये हमारा राइट वाला है और ये हमारा लेफ्ट वाला है। तो दोनों जो होता है कि किडनी के ऊपर होता है। तो ये हमारा किडनी है। क्या है? किडनी है। और किडनी के ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसको देखना है कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है। इंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट्स है जिसमें कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड आता है। इंडोक्राइन एक सिस्टम होता है जिसके पास जो कि डक्टलेस ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन क्या होता है? एक डक्टलेस ग्लैंड होता है जिसके पास कोई डक्ट नहीं होता है। इसके पास हार्मोन होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है? हार्मोन्स होता है जो कि हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। तो वो क्या करता है कि जैसे आपका ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड तैर रहा है, तो उसी के तरह से हार्मोन्स को क्या करता है? सिक्रीट कर देता है, अपना हार्मोन सिक्रीट कर देता है। और ये भी जो कंट्रोल करता है इंडोक्राइन ग्लैंड को, वो करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। सारा हाइपोथैलेमस जो होता है मास्टर ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। जो कि हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और जो सारा इंडोक्राइन ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी करता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड। तो ये चीज़ याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस, और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और जो मतलब कि इंडोक्राइन का जितना भी ग्लैंड है उसको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये चीज़ हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आपको शायद समझ आ गया होगा, तो हम शॉर्ट में इसको घिसते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर ही बात ज़्यादा करेंगे। तो इंडोक्राइन क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड तो समझ गए, डक्टलेस ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। एक तरह से हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है। क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है जो कि ब्लड के थ्रू सभी जगह टारगेट ऑर्गन पर जाता है और टारगेट सेल पर अपना एक्ट करता है। तो इसमें जो ये लोकेटेड कहाँ होता है? बोथ ऑफ किडनी होता है। और ये क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन। एड्रिनल ग्लैंड इट इज ए ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन होता है, और इसका दो पार्ट्स होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड को हम मान लीजिए ये काट दिए, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। अब इसको मान लीजिए हम ऐसे काट दिए, इसको क्या कर दिए? काट दिए। तो अब ये हमारा यहाँ निकला। तो अब ये जो अब बीच वाला जो हमारा पार्ट्स है, ये जो हमारा पार्ट हो गया कॉर्टेक्स। क्या हो गया? कॉर्टेक्स। और ये जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया मेडुला। क्या हो गया? मेडुला। अब ये पार्ट हमारा कॉर्टेक्स हो गया। जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स हो गया, और जो इनर पार्ट है मेडुला हो गया। तो कॉर्टेक्स जो है होता है कि 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर से बना हुआ होता है कॉर्टेक्स हमारा। तो इसका जो कॉर्टेक्स जो सिक्रीट करता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट हो गया इसका जो लेयर पहले लिख रहे हैं, याद रखिएगा, लेयर लिख रहे हैं जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। एक हो गया जोना फैसिकुलेटा जो
कि फर्स्ट लेयर है, कॉर्टेक्स पार्ट का फर्स्ट लेयर। देखिए समझिए, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स है, जो मतलब कि इन आउटर जो पार्ट है वो हमारा कॉर्टेक्स हो गया, जो इनर पार्ट है वो हमारा मेडुला हो गया। अब कॉर्टेक्स के अंदर भी तीन पार्ट्स होता है, एक हो गया जोना फैसिकुलेटा, उसके बाद जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद अब आ गया जोना रेटिकुलरिस। ये चीज याद रखना है। तो हमारा तीन जो होता है कि लेयर होता है, एक हो गया हमारा जैसे मेडुला, मेडुला का हो गया, इसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं होता। कॉर्टेक्स के अंदर एक होता है जोना फैसिकुलेटा, एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है जोना रेटिकुलरिस। सबके सबसे अंदर वाला जो पार्ट्स हमारा होता है वो हमारा जोना रेटिकुलरिस होता है। अब ये जो है हमारा जोना फैसिकुलेटा, ये हमारा सिक्रीट करता है, ये जो सिक्रीट करता है मिनरेलो ये जो हमारा सिक्रेट करता है जोना फैसिकुलेटा क्या बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद ये जो बनाता है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये जो हमारा जोना रेटिकुलरिस जो बनाता है एंड्रोजेंस बनाता है। क्या बनाता है, एंड्रोजेंस। तो जोना रेटिकुलरिस क्या बनाता है, एंड्रोजन। अब मेडुला दो चीज सिक्रीट करता है, कैटाकोलामाइंस सिक्रीट करता है। क्या करता है, कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस जो होता है हमारा इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन है। क्या है, एक इपिनेफ्रिन हो गया, दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन हो गया। तो अब देखिए, इसमें तो हम लोग दो पार्ट्स पढ़े थे, क्या था, कॉर्टेक्स पार्ट था और दूसरा जो पार्ट्स हमारा था मेडुला था। क्या था, कॉर्टेक्स पार्ट था और दूसरा जो पार्ट्स था वो क्या था, मेडुला था। तो अब बात करेंगे, जैसे हमारा देखिए ये जो है एक पार्ट जो इनर वाला हो गया ये मेडुला हो गया, जो आउटर पार्ट हो गया कॉर्टेक्स हो गया। ये एड्रिनल ग्लैंड का कटा हुआ भाग है, ग्रॉस एनाटॉमी इसको बोलते हैं। जैसे कि अब मेडुला वाला जो पार्ट्स होता है वो बनाता है कैटाकोलामाइंस। क्या बनाता है, कैटाकोलामाइंस बनाता है। देखिए यहाँ पर ये छूटा हुआ है, कैटाकोलामाइंस बनाता है। कैटाकोलामाइंस जैसे हमारा दो होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को हम लोग कैटाकोलामाइंस बोलते हैं। तो ये भी एक हार्मोन के तरह है जो कि हमारे बॉडी का फाइट और फ्लाइट मूवमेंट में ये काम करता है। तो उसके बाद ये इसके बारे में भी सारा कुछ हम लोग बताएंगे। जैसे कि अब कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर हमारा तीन लेयर से बना हुआ होता है। फर्स्ट जो हमारा लेयर हो गया जोना फैसिकुलेटा, क्या हो गया, जोना फैसिकुलेटा, और दूसरा जो हमारा हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, क्या हो गया, जोना ग्लोमेरुलोसा, और तीसरा जो हमारा लेयर हो गया जोना रेटिकुलरिस। अब जोना फैसिकुलेटा से बनता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जोना ग्लोमेरुलोसा से बनता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और जोना रेटिकुलरिस से बनता है हमारा एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या हो गया, अब जैसे कि अब देखिए एंड्रोजन में आप ले सकते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये हो गया मेल का जो हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल का जो हार्मोन्स है वो हमारा एस्ट्रोजन है। तो अब एंड्रोजन एक तरह से मान लीजिए तो ये सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। क्या करता है, सेक्स हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। तो एंड्रोजन जो है एक तरह से सेक्स हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, उसके मैनेजमेंट में काम करता है एंड्रोजन्स। तो ये जो है कि एक तरह से गोनाड्स पर काम करता है। तो एंड्रोजन जो है कि टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन। एंड्रोजन क्या बना रहा, अब देखिए जोना रेटिकुलरिस जो हमारा लेयर है, मतलब तीसरा लेयर है हमारा इसका कॉर्टेक्स का, जो कॉर्टेक्स भाग का सबसे इनर लेयर है हमारा जोना रेटिकुलरिस है। जोना रेटिकुलरिस क्या कर रहा है, एंड्रोजन बना रहा है। एंड्रोजन मतलब कि एक तरह से सेक्स हार्मोन्स को बना रहा है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बना रहा है। अब इसमें जो होता है कि अब जोना फैसिकुलेटा क्या बना रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बना रहा है। क्या बना रहा है, ग्लूको
कॉर्टिकॉइड्स बनाता है। अब देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक तरह से जो है कि काम करता है हमारे जैसे हो गया मान लीजिए तो आप शुगर पर मतलब कि काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? शुगर पर काम करता है। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? शुगर पर काम करता है। हाँ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो चलिए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या बना रहा है हमारा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है एक तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है हमारा बना रहा है कॉर्टिसोल। क्या है? क्या बना रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल बना रहा है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या बना रहा है हमारा? एल्डोस्टेरोन बना रहा है। क्या बना रहा है? एल्डोस्टेरोन बना रहा है। क्या बना रहा है? एल्डोस्टेरोन। अब देखिए ये सब का जो भी सारा काम है, एल्डोस्टेरोन आप लोग देखे होंगे, रास सिस्टम पढ़े होंगे, तो रास सिस्टम में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन एक तरह से काम करता है, किस पर काम करता है? एल्डोस्टेरोन जो है कि बीपी को बढ़ाने में काम करता है। तो ये चीज़ याद रखना है आप लोग को। चलिए, तो ये चीज़ जो हमारा एक तरह से बेसिक जो हमारा होता है, बेसिक होता है, इसको आपको याद कर लेना और सबसे पहले इसको तो लिख लीजिए आप अच्छे से। अब देखिए कॉर्टिसोल में जैसे कि अब एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे हमारा जो रास सिस्टम होता है, मैं बता दूं क्या, जो हमारा रास सिस्टम है मेनली, देखिए जैसे एल्डोस्टेरोन जो हमारा है, एल्डोस्टेरोन एक तरह से साल्ट को मतलब जैसे कि ये मतलब साल्ट को एक तरह से काम करने में, और ये जो हो गया हमारा शुगर पर काम कर रहा है। अब देखिए, अब याद करने का आप लोग देखिए याद रखिएगा, जोना फेसिकुलेटा बना रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन्स बनाता है। अब कॉर्टिकॉल्स मतलब एक तरह से शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक तरह से ग्लूकोज को कंट्रोल करने का ये काम करता है। अब देखिए इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट करता है। क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और ये एल्डोस्टेरोन बनाने का काम करता है। क्या करता है? एल्डोस्टेरोन बनाने का काम करता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या है? साल्ट को एक्ट करता है। और कब कहाँ एक्ट करेगा? जैसे कि बोल सकते हैं कि साल्ट जो है कि एक तरह से बोल सके जो जो मतलब साल्ट होता है, साल्ट करता है, एक्ट करेगा कहाँ पर? जैसे कि हमारा रेनिन सिस्टम में हो रहा था। क्या हो रहा है? रेनिन सिस्टम हम लोग देखे थे। रेनिन सिस्टम में एक सेकेंड का, जैसे हम लोग रेनिन को देखते हैं कि नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर, ये किडनीज के अंदर हमारा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इस पे इस नेफ्रॉन्स पर जाके वहाँ पर एक्ट करता है और वाटर और सोडियम को जो है, साल्ट मतलब सोडियम, तो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और रीएब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ हम लोग किडनी पढ़ाए थे, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो वहाँ भी पढ़ाए थे, फिर किडनी पढ़ाए थे, उस वक्त भी वहाँ भी बताए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ से रीऑब्जर्व करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? बीपी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, ये फिर से एक बार देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसके क्या लोकेटेड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर, टॉप ऑफ द किडनी लोकेटेड होता है। बोथ दो होता है और दोनों किडनी के ऊपर ही होता है। उसके बाद इट इज ए ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन। क्या है?
ट्रेंगुलर शेप ऑर्गेन्स होता है। और इसको जो है कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नाउन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। यहां लिख देते हैं ऑल्सो नाउन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या है? ऑल्सो नाउन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। तो इसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रा क्यों बोलते हैं? ये किडनी के सुपीरियर में है और रीनल सिस्टम तो यहीं से मतलब एक तरह से पार्टिसिपेट होता है। मान लीजिए कि अब मेनली जो हमारा रीनल सिस्टम में किडनी मेनली होता है, तो किडनी के ऊपर है तो, और किडनी को एक तरह से रीनल भी बोलते हैं, उसको रीनल भी बोलते हैं। तो वही चीज़ किडनी के ऊपर है तो इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोल रहे हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड एक सुप्रारीनल ग्लैंड ऑल्सो नाउन एज, इट इज ए पार्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनीज। उसके बाद इट इज ए ट्रायंगुलर शेप ऑर्गेन्स। अब ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है? इसका दो पार्ट्स हो गया। इसका जब काटे हम लोग तो दो पार्ट्स बना। एक तो जैसे इसका अंदर का पार्ट्स हो गया जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, अंदर का पार्ट्स को हम लोग मेडुला बोलते हैं। और आउटर जो पार्ट्स हो गया, जो हमारा इनर पार्ट्स हो गया, ये हमारा क्या है? इनर पार्ट्स है। ये क्या है? इनर पार्ट्स है। और ये क्या है? हमारा आउटर पार्ट्स है। तो इसका जो आउटर पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं मेडुला। अब मेडुला जो है कि केटाकोलामाइंस सिक्रीट करता है। केटाकोलामाइंस हमारा जो होता है इपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को हम लोग बोलते हैं केटाकोलामाइंस। तो ये मेडुला जो बनाता है हमारा केटाकोलामाइंस, और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन फाइट और फ्लाइट जब समय आता है, मतलब कि एक तरह से मान लीजिए जब आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ गया या किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके पास आया, तो आप उस चीज़ को जब एडजस्ट करते हैं, भागते हैं, उससे बचने के लिए दौड़ते हैं, तो उस वक्त भी ये चीज़ सीक्रेट होता है फाइट और फ्लाइट एक्शन के वक्त। उसके बाद ये भी देखिए, ये लोग क्या करता है, ये सारा मैकेनिज्म जो है ये सारा काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह से शुगर बढ़ा रहा है, मतलब कि एक तरह से ये भी हेल्प करेगा कि मतलब बीपी बढ़ाने में। और ये जो है कि एल्डोस्टेरोन जो है कि जाकर एक्ट करता है हमारा नेफ्रॉन्स पर। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होता है, वहाँ पर एक्ट करता है और वहाँ से सोडियम और जो है कि साल्ट को रीअब्जर्व करने का काम करता है। रीअब्जर्व करेगा तो ऑटोमेटिक एक तरह से। और एल्डोस्टेरोन जो है कि हमारे वेसल्स पर भी एक्ट करता है। वेसल्स पर जब एक्ट करेगा तो वैसोप्रेसिन होगा। तो इसको एक एल्डोस्टेरोन को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। जैसे कि वेसल्स को एक तरह से एक्ट करेगा तो वेसल्स को मतलब डायलेट कर देगा, तो उसमें जगह मतलब कि एक तरह से नहीं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो वो क्या होता है, एक तरह से मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेसल्स पर प्रेशर पड़ेगा तो वो ब्लड और तेजी से भागेगा। तो वो चीज़ क्या है? वैसोप्रेसिन है। तो समझ आइए, एल्डोस्टेरोन एक वैसोप्रेसिन भी है, वैसोप्रेसिन की तरह एक्ट भी करता है, वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि ब्लड प्रेशर और आगे से बढ़े। और साल्ट हार्मोन्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये साल्ट्स का रीअब्जर्व करवाता है, और उसके बाद एक तरह से सोडियम का भी रीअब्जर्व कराता है, मतलब सॉरी, सोडियम वही हो गया, वाटर का भी रीअब्जर्व कराता है। उसके बाद हमारा जोना रेटिकुलरिस जो है कि एक एंड्रोजन है। एंड्रोजन एक सेक्स हार्मोन्स होता है जो कि हमारे गोनाड से सिक्रीट होता है। जैसे कि टेस्टिस हो गया मेल में और फीमेल में ओवरी हो गया। तो ओवरी जो होता है एक तरह से एस्ट्रोजन बना रहा, और जो टेस्टोस्टेरोन है मेल के टेस्टिस से बन रहा है। तो ये चीज़ हमारा तीन जो इसका पार्ट है ये मेनली है, और ये जो है तो एड्रिनल ग्लैंड जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है। तो अब जैसे कि अब इसमें बात कर सकते हैं हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम लोग ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में मेडिसिन का अगर नाम ले तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के मेडिसिन ले तो डेक्सामेथासोन, बीटा मेथासोन, ये जो मेडिसिन है एक तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तरह एक्ट करता है। क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तरह एक्ट करता है। और ये एक तरह से मान लीजिए तो मेटाबॉलिज्म जैसे फैट्स और प्रोटीन्स का होता है वो भी बढ़ा देता है। क्या करता है? फैट्स का और प्रोटीन्स का बढ़ा देता है। और जो क्या करता है इसमें, ये हेल्प करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। क्या हेल्प करता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि जैसे फैट से फैट्स टूटेगा और फैट से जब ग्लूकोज बनेगा तो वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यू मतलब न्यू ग्लूकोज बनना, न्यू ग्लूकोज बनने को ही हम लोग
बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है कोर्टिसोल। तो उसमें क्या होता है कि नया ग्लूकोज बनेगा। तो अब नया ग्लूकोज तो कहाँ बनेगा, तो अब जैसे फैट्स और प्रोटीन्स है उसको तोड़कर बनाने लगता है। एक तरह से ये मान लीजिए जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन, हम आपके पास कोई स्ट्रेस है या आप दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपका मतलब हर चीज़ बढ़ा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मतलब उस टाइम थोड़ा सा बढ़ता है, तो उस वक्त बीपी भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा। तो इसके कारण ये सब सारा कारण होता है जो कि हम लोग का जैसे एकाएक आप जैसे दौड़ रहे हैं, आप हाँ कर रहे हैं, तो इसमें बढ़ जाता है हर चीज़। टेकिकार्डिया होता है, मतलब टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है। उसके बाद दौड़ते हैं आप लोग तो उसमें हर चीज़ बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है, ये सारा चीज़ जब आप लोग स्ट्रेस आपके पास आएगा, स्ट्रेस का मतलब होगा किसी भी तरह का, आप जैसे कोई भी कुत्ता पीछे आपके पड़ गया या आपको कोई मारने मतलब पीछे पड़ गया, तो ये सारा चीज़ स्ट्रेस होता है जो आपके पास होता है, या किसी भी तरह का आपको पास कोई डरावना चीज़ आ गया, तो उस चीज़ के लिए आप लोग जब एक्ट करते हैं तो उस वक्त ये दोनों काम करता है और ये भी काम करता है। नॉन एपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन भी एक तरह से जो हमारा फाइट और फ्लाइट के वक्त काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान में आपको लोग को रखना है। तो अब समझ गए मिनरलोकोर्टिकॉइड्स कहाँ एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन बनाता है। एल्डोस्टेरोन जो है कि एक तरह से हमारा जो है कि रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है, किस चीज़ का, साल्ट और वाटर का। और दूसरा जो है हमारा एक हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इधर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक तरह से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाने का काम कर रहा है। और ये एक और काम करता है जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा है उसको मतलब सप्रेस करने का काम करता है। तो इसको इम्यूनो सप्रेसिव भी बोलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिक मतलब कॉर्टिकॉइड्स जो है कि इम्यूनो सप्रेसिव भी होता है। क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव भी है। इम्यूनो सप्रेसिव क्या कराता है, एक तरह से हमारा जैसे मान लीजिए इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने का काम करेगा। क्या करेगा, उसको सप्रेस करने का काम करेगा। मतलब कि जैसे आपका इम्यून सिस्टम, जैसे आप एक सेकेंड देखिए, एक एग्जांपल आपको बता दें। अब मान लीजिए ये किडनी है, अब किडनी को हम हटा दिए, अब दूसरा किडनी इसके जगह पर लगा रहे हैं, इसके जगह पे लगाएंगे। अब कोई भी चीज़ अगर बाहर से एक्सटर्नली हम लोग लगाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर एक्ट करेगा। तो सेल टिश्यू सारा जो भी हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के अंदर है उस पर एक्ट करेगा, एंटीबॉडी बनेगा उसके, और मतलब एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए बनेगा, जो भी चीज़ आएगा तो इस पर एक्ट करेगा। इसको रिजेक्ट ना कर दे, एक रिजेक्शन फेज होता है, रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए हम लोग देते हैं एक तरह से इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यून को सप्रेस कर देता है ताकि वो एक्ट ही नहीं कर पाया हमारा बॉडी। तो इम्यूनो सप्रेसिव में हम लोग देते हैं इम्यूनो सप्रेसिव, जैसे कि आप लोग डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ये सब एक तरह से इम्यूनो सप्रेसिव का भी काम करता है। तो हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इम्यूनो सप्रेसिव भी काम करता है, मतलब एक तरह से इम्यून को सप्रेस करने का काम करता है। तो ये चीज़ जो ये दोनों जो है कि मेन है, इस पर ध्यान रखना। और इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आप लोग को सबको पता है कि जैसे ये हमारा क्या है, एक तरह से फाइट और फ्लाइट के वक्त काम करता है। मेनली इसका एक्टिंग क्या है, मेनली फाइट और फ्लाइट का काम करना। और इसका देखिए किसी भी चीज़ का अंत नहीं, इतना जान लीजिए, किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। अब यहाँ इतना बता रहे हैं, अब आपको अगर बताएंगे तो बहुत सारा इस पर, मतलब जैसे कि इपिनेफ्रिन है, अब इपिनेफ्रिन एक एट द पॉइंट मान लीजिए, तो आप जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त भी काम करता है। अब मान लीजिए जैसे कि आप फाइट और कोई भी स्ट्रेस आया तो उस वक्त जो है कि एक तरह से जो इंटेस्टाइन को होता है वो भी सप्रेस करने का भी काम करता है। तो जो हमारा हर चीज़ तो बढ़ रहा है लेकिन जो हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन घट जाता है, मतलब डाइजेशन घट जाता है। तो इसके वजह से घटता है। आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं मतलब, तो उसमें बोला जाता है कि एक तरह से भूख नहीं लगता। किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके पास आ जाएगा तो उस वक्त भूख नहीं लगेगा, टेंशन एक तरह से होता है। उसके बाद ये भी जो होता है इंटेस्टाइन को सप्रेस कर देता है। ये जब सिक्रिट होगा एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एक्ट करता है तो एक तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पर भी एक्ट करता है, तो उसको सप्रेस कर देता है। तो डाइजेशन घट जाता है। जैसे ही डाइजेशन घटा तो फिर एक तरह से मान लीजिए तो उसका जो भी वर्क है, इंटेस्टाइन का जो भी वर्क है वो थोड़ा सा घट जाता है स्ट्रेस के वक्त। स्ट्रेस मतलब किसी भी तरह का टेंशन हो, आपके पास किसी भी चीज़ का फियर हो, तो उस टाइम ये एक्ट करेगा तो उस वक्त डाइजेशन भी घट जाता है। तो हर चीज़ बढ़ रहा है, बीपी भी अगर मान लीजिए ये सब मतलब एक्ट करेगा, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके पास है एक्ट करेगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा,
हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हर चीज़ मतलब एक तरह से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो होता है कि डाइजेशन घटता है इसी की वजह से, क्योंकि ये एक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर भी एक्ट करता है, तो उसको सप्रेस कर देता है और एक इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कराने का काम करता है। ये हमारा जो कोर्टिसोल है वो कराने का काम करता है। तो इसमें जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड का मेन जो चीज़ था हम आप लोग को बता दी, ये मेनली होता है। और इसमें अगर पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ है, तो बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। तो ये मेन आपको याद करना है, रट कर रखना है। तो अगर इस पर अगर कुछ भी छूट रहा है तो आप लोग बताएं कि और पढ़ना है सर, तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग लाएंगे, इसमें और बात करेंगे इस पर। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।